नमस्कार प्रिय बच्चों, जैसा कि हम सभी को पता है हिमालय की बेटियां पाठ हमारा पूर्ण हो चुका है और हमने प्रश्न अभ्यास भी प्रारंभ कर दिए हैं और लगभग 4 प्रश्न हम पूर्ण कर चुके हैं। आज हम अनुमान और कल्पना, जो कि प्रश्न अभ्यास का ही एक भाग है, यहाँ से अपने प्रश्न प्रारंभ करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, अनुमान और कल्पना में जो प्रश्न हैं वो आपके सीसीटी वाले प्रश्न ना, जहाँ आपकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग्स को जो है मेज़र किया जाता है, उनको परखा जाता है, वे प्रश्न बहुतायत से आते हैं। और ये प्रश्न जो है आपका अपना क्या विचार है उस बारे में, आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं पाठ से, आपने क्या ग्रहण किया, इस पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। तो देखिए, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। देखिए, पूरा उत्तर आपके अपने उत्तर पर निर्भर करता है कि आप क्या समझते हैं। तो हमें बहुत सोच विचार करके जो हमने पाठ का अध्ययन किया है, वहाँ से अपने विचारों को और अधिक हम परिष्कृत कर सकते हैं और हम उसी की तरह से अपना उत्तर देंगे। तो एक तो हमें यही बताना है कि हिमालय की बेटियां कहाँ है और हम उन्हें क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल अर्थात जहाँ से नदी प्रारंभ होती है, उत्पन्न होती है। पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती है। हमारी प्यास बुझाने के साथ खेती की भी प्यास बुझाती है। एक सच्चे माँ और मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है ना। तो पहले तो हमने ये बता दिया कि हमें क्या कहना है, कि हम केवल उनको बेटी ना कह के हम माँ कहना चाहेंगे। जैसे माँ पालन पोषण करती है बच्चे का, वैसे ही वो हमारे लिए है। अब इसी प्रश्न में ये पूछा गया कि नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। तो हम इसमें जो सरकारी स्तर पर जो प्रयास और हमारे स्तर पर जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे कि नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक है और वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखानों के कचरे को रोका नहीं जा सका। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं। अब वो योजनाएं देखिए, हम यहाँ लिख देंगे। जैसे नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना है, बहाव को सही दिशा देना है, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों के सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरा फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। तो इस प्रकार इसका हम उत्तर लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। बेटा, जैसा हमने पहला प्रश्न में जो उत्तर दिया है उसी को थोड़ा और हम मॉडिफाई करेंगे। उसमें थोड़ा हमें नदियों से क्या लाभ है ना, ये हमें पता है क्योंकि हमने उनको लोकमाता भी कहा है। पाठ में लेखक ने उनको बेटी की श्रेणी में भी माना है। तो यहाँ हम कुछ संकेत बिंदु, जैसा कि हम निबंध में हमें प्राप्त भी होते हैं और उसके आधार पर हम निबंध लिखते हैं, ऐसे ही पहले एक संकेत बिंदु लिख लेंगे कुछ और उसके आधार पर हम अपना निबंध लिखेंगे। थोड़ा सा आपको उदाहरण स्वरूप में यहाँ बताना चाहूँगी। तो देखिए, जैसे कि नदियों से हमें क्या मिलता है, जल प्राप्ति होती है, बांध बनाते हैं, वर्षा में सहायक होती है, सिंचाई में सहायक है, आवागमन मतलब नदियों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नाव के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा आ जा सकते हैं ना, आवागमन हेतु सहायक है। फिर आपकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जल विद्युत परियोजना है, वो सब
क्या है, नदियों के ऊपर बांध बनाकर वहीं पे उनसे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ हम बिजली बनाना भी एक चीज़ बता देंगे। अब देखिए, नदियाँ हमारे जीवन का आधार है, बहुत संक्षिप्त में बताया गया है यहाँ पे। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियाँ अपना सुधारस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती है। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियाँ धरती को उपजाऊ बनाती है, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियाँ पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती है, वर्षा लाने में सहायक होती है। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं ना। अब जलीय जीव तो पानी में ही रहते हैं, हम सबको पता है। नदियों के किनारे गाँवों का बसेरा पाया जाता है। भाई, जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहीं बस्तियाँ बस जाती हैं। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं जैसे सिंचाई है, पानी पीना, कपड़े धोना, नहाना, जानवरों के लिए नदियों के जल का ही प्रयोग करते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। धन्यवाद।